यहां हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिया गया जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 6। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता चलूं कि जब हम 2 डायमेंशन में प्लेनर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ 3 मुमकिन तरीके होते हैं कि जिसमें 2 लाइंस पर मुश्तमिल कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे सामने मौजूद हो सकता है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी ग्राफ पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स और वाई एक्सिस। ये पहली पॉसिबिलिटी के लिए, पहले इम्कान के लिए ये दूसरा एक्स और वाई, दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए ये तीसरा ग्राफ, तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए एक्स और वाई। अब पहली और उमूमी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो, कलर तब्दील कर लूं, ये एक स्ट्रेट लाइन हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन उसको किसी तरह से ऐसे करके काटती हुई गुजर, जैसे इस पॉइंट पर सिर्फ एक पॉइंट पर काटती हुई गुजर रही हो, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमको कोई सी 2 स्ट्रेट लाइंस ऐसी मिल रही हैं कि जो दोनों की दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम हो लेकिन वाई इंटरसेप्ट एक दूसरे से अलग अलग हो, तो ये पैरेलल होंगे, एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे। जबकि एक सिचुएशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट एक दूसरे से, अगर एक पॉइंट दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पहली को भी करेगा, अगर पहली को सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी को भी करेगा। तो इस तरह का जो सिचुएशन हम बाद में बात करेंगे। ये जो पैरेलल लाइंस वाली जो इक्वेशंस है हमारे सामने जो आ रही है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दोनों का स्लोप सेम होता है, वाई इंटरसेप्ट अलग अलग होता है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जबकि ये दो जो मैंने अभी बनाई हैं लेफ्ट पे, इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर एक दूसरे को अगर काटें, 2 स्ट्रेट लाइंस, यहां पर याद रखें यहां पर इन्फिनिट पे काट रही हैं, तो अगर सिर्फ एक पॉइंट पर 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा हो जो कि दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। और अगर इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो, यानी कि हर पॉइंट, हर इक्वेशन, पहली इक्वेशन का हर पॉइंट दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, डिपेंडेंट में इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। और ये दोनों के दोनों कॉन्सिस्टेंट के मुख्तलिफ केसेस हैं, जबकि इनकॉन्सिस्टेंट में कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो अब मुझे ये देखना है कि 4x प्लस 2y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 8 ये कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। क्योंकि इनकंसिस्टेंट का इसने नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन या तो डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। तो अब आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 8 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, जबकि दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, इसको मैं लेकर आऊंगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं इसको लेकर आऊंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, दोनों साइड से मैं 4x जब माइनस करूंगा तो 4x माइनस 4x और यहां पर माइनस 4x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, ये 4x कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे 2y रहेगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4x, बल्कि जिसे मैं अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से नेगेटिव 4x को पहले ले आया और प्लस 16 को मैं बाद में ले आया। अब दोनों साइड्स को मैं 2 से तकसीम करूंगा ताकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रह जाए, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 नेगेटिव 2x मनफी 2x और ये 2 8 16 प्लस 8 नेगेटिव 2x प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन, ये जो मैंने मैजेंटा में मार्क की है ये वाली, ये दरअसल दूसरी इक्वेशन ही की समझ से यू कहते हैं एक स्केल्ड वर्जन है, स्लोप सेम है, देखें नेगेटिव 2 स्लोप है और प्लस 8 दोनों के दोनों में y इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल रफली, बिल्कुल ऐसी भद्दा सा बनाऊं, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आ गया, और इसका अगर मैं कहता हूं y इंटरसेप्ट, तो ये पहली वाली का y इंटरसेप्ट 8 होगा, ये कुछ इस तरह से यूं आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और दूसरी ये y इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 8 मैजेंटा वाली, और ये दूसरी, ये जो है ब्लू से मैं इसको कर रहा हूं, ये
बिल्कुल एक लाइन होगी, इसमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि ये डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट दोनों की दोनों